गाइस, अपने भारत में बहुत से एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से एक है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी परियोजना है। तो आइए जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने का क्या उद्देश्य है, ये कब तक कंप्लीट होगा, इसकी कुल लागत कितनी है, इसके बनने के बाद दिल्ली से अमृतसर का सफर कितने घंटे में पूरा होगा। और आपको बता दें कि इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन अधिग्रहण का काम अभी बाकी है, क्योंकि लुधियाना के किसान अपना जमीन देना नहीं चाह रहे हैं। आखिर लुधियाना के किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? लुधियाना के किसानों की क्या मांग है? क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी? स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दरअसल गाइस, 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में राजमार्गों का विकास करना है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 670 किलोमीटर है, जो बहादुरगढ़ दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर तक जाता है। इसके दो खंड हैं। पहला है दिल्ली से नकोदर तक 397 किलोमीटर और दूसरा अमृतसर से नकोदर तक 99 किलोमीटर। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 4 लेन बनाया जा रहा है, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 670 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और अमृतसर के बीच यात्रा के समय को घटाकर 4 घंटे कर देगा। अभी ये दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा दिल्ली से कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटाकर 6 घंटे हो जाएगा। समय के साथ साथ दूरी भी कम होगी। इस रूट से दिल्ली और अमृतसर के बीच की कुल दूरी 405 किलोमीटर होगी। वहीं दिल्ली और कटरा के बीच की दूरी 727 किलोमीटर से घटकर 588 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट बहादुरगढ़ बॉर्डर दिल्ली के पास जसोर खीरी गांव है और लास्ट पॉइंट श्री गुरु ग्राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब और कटरा जम्मू कश्मीर है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से पंजाब के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दिल्ली से संपर्क बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं ये धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले है वैष्णो देवी मंदिर। ये हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है। यह दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कुछ शहरों से रोडवेज तथा रेलवे के माध्यम से कनेक्ट है। इस नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली से आने वाले श्रद्धालु 6 घंटे में आसानी से दूरी तय कर सकते हैं। इससे वैष्णो देवी कटरा में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दूसरा है अमृतसर। ये पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो पाकिस्तान से 28 किलोमीटर दूर है। ये शहर स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी कई धार्मिक स्थल हैं जो इसी रूट में पड़ते हैं और नए नए एक्सप्रेसवे से आसानी से कवर किए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 35,000 करोड़ है, जिसमें एक्सप्रेसवे का निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण शामिल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 20 पैकेज के साथ 2 चरणों में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है, जिसमें पहला चरण ग्रीनफील्ड परियोजना है। ये 397 किलोमीटर लंबी और 12 पैकेजों में विभाजित है। ये दिल्ली नकोदर से लेकर गुरुदासपुर तक जाएगी। दूसरा चरण है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजना, जो गुरुदासपुर से कटरा तक 99 किलोमीटर तक है। इसे 5 पैकेजों में बांटा गया है। इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए जलपान, ट्रामा सेंटर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होगी। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2023 तक इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों का संचालन शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का कितना काम पूरा हो चुका है और क्या सच में अक्टूबर 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के विस्तार हेतु 1927 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। ये जाख से कुंजवानी तक 14.1 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा। यह हिस्सा जम्मू एयरपोर्ट पर खत्म होगा। ये जानकारी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। गाइस, बताया जा रहा है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को इसके डेडलाइन तक चालू नहीं किया जा सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह लुधियाना जिला है। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण जमीन उपलब्ध न होना। अप्रैल 2022 में भूमि अधिग्रहण का काम सौंपा गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 58% भूमि अधिग्रहण किया गया है। बाकी 42% भूमि का अधिग्रहण करने में अधिकारी विफल रहे। अभी भी लुधियाना में 16 किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण बाकी है, क्योंकि किसानों ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि मुआवजाओं में दी जाने वाली राशि बहुत ही कम है और सरकार ने उनके द्वारा मांगी गई राशि को देने से मना कर दिया है। कुल 1700 ऐसे किसान हैं जिन्होंने जमीन देने से मना कर दिया था। अब तक उनमें से अधिकांश लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन अगर बाकी लोगों ने जमीन देने से मना कर दिया तो सरकार को रूट चेंज करना पड़ेगा। हालांकि नया रूट चुनना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि काफी सर्वे करने के बाद बहुत सारी सुविधाओं को देखते हुए इस रूट को सिलेक्ट किया गया था।
और नए रूट को खोजने और फिर भूमि अधिग्रहण करने में ज्यादा समय लगेगा। फिलहाल लुधियाना में सिर्फ 6% काम पूरा हुआ है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट की समय सीमा मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे लोकसभा चुनाव से पहले 2024 तक तैयार हो जाएगा। इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा है कि फरवरी मार्च तक काम पूरा कर लिया जाए, ताकि चुनाव से पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कर सके। तो गाइस, ये थी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की पूरी जानकारी। वैसे आपको क्या लगता है, लुधियाना के किसान अपनी जमीन देंगे? और क्या 2024 के चुनाव से पहले ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा? आखिर ये किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे किसी की राजनीतिक है? अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।